महाकुंभ क्षेत्र से अब संत, श्री महंत और नगा सन्यासी लोग इस समय काशी में मौजूद हैं। और महाराज जी कब आए प्रयागराज से काशी? 7 तारीख को जी। 7 तारीख को आ गए यहाँ पर जी। अब हम लोग होली तक यहाँ निवास करेंगे। जी। भोलेनाथ का ज्ञान वापी का दर्शन होगा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। जी। और शिवरात्रि का बढ़िया यहाँ से आई दर्शन होगा। सभी संत महंत हम लोग मिलके स्याही का दर्शन करेंगे जी। और भक्तों के पाप दोषों को नष्ट करेंगे जी। महाराज जी आपने कहा कि ज्ञान वापी में दर्शन करेंगे, तो वो तो मसला अभी कोर्ट में है, आप लोगों की क्या राय है? शिवरात्रि तक सब पास हो जाएगा। शिवरात्रि पे दर्शन करने आए हुए हैं हम लोग जी। सब हमारा हमको दो, लफड़ा ख़त्म करो, सनातन की जीत हुई। हर हर महादेव। तो आप चाहते हैं कि वापस मिले हिंदू समाज को? है, हमारा सब कुछ वही है। हमारा हमको तो किसी से लेना है क्या? हमारा है वो तो जी। हमारी चीज़ है वो तो हम तो वैसे ही छीन लेंगे उसको जी। उसको दूसरे के हाथ में कैसे जानेंगे? हम सनातनी है तो रहे आराम से शांति से जी। क्या ज्ञान वापी और वो वापी कोई वापी नहीं है, शांति से रहो जी। हैं? और क्या है, सनातन धर्म तो एकता चाहता है जी। और ये हमारे जी महाराज जी एकता नहीं जी। हम समभाव चाहते हैं। समभाव चाहते हैं जी। तुम्हारा है तो तुम दिखाओ उसका प्रमाण, और तुम्हारा है तो तुम लो, और हमारा है तो हमें दो। हमें तुम्हारे ऊपर भी नहीं है, तुम भी मनुष्य हो और तुम भी हमारे से ही हो, किसी दूसरे से नहीं हो। इसलिए जो है उस पर अधिकार जमाओ, नहीं तो शांति से हम रहते हैं और शांति से हमें रहने दो। नहीं तो महाकाल जब बिखरेगा तो कोई नहीं बचेगा। इसलिए हम किसी चीज़ को मांगते नहीं हैं, मांगना हमारा अधिकार नहीं है। मांगते हैं तो हम महादेव से हैं, पर जो हमारा है वो हमको देना ही पड़ेगा। तुम अधिकार नहीं कर सकते। समय होता है, ये एक हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि जब माता पार्वती ने और शिव जी का मिलन हुआ तो कार्तिकेय को संभाल नहीं पाए, उसको 6 खंड में विभूत धरती को किया। धरती को कहा और श्राप दिया कि ये धरती किसी एक की नहीं होगी, पर किसी एक की नहीं होगी, पर जिसकी है उसकी तो रहेगी। तुम आ गए हो, तुमको भी जाना पड़ेगा, हम आ गए हमें भी जाना पड़ेगा, लेकिन जिस महादेव की है उससे तुम नहीं छीन सकते। इसलिए रहो, ये हमारी धरती भारतवर्ष है। भारतवर्ष में सबका मान सम्मान अधिकार, सबको प्रेम भाव दिया गया है। हम किसी से आपत्ति नहीं करते, हम सिर्फ कर्मों से विपत्ति करते हैं। हमें किसी के तुम नमाज पढ़ो, चर्च में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, जैन धर्म में जाओ, किसी भी धर्म में जाओ, हमें आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति है इसी बात पे कि अगर इस भारत में रह रहे हो तो इस धरती को अपनी माँ समझो, क्योंकि जिस पे रहते हो उसी को अपना समझो। और अगर नहीं समझ सकते तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि चले जाओ, नहीं तो अंत समय आ गया है। राम आ गए हैं तो महादेव भी आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि जब जब राम आया है तो मेरा महादेव आया है, और मेरे महादेव को आने के लिए विवश ना करें। जब जब भगवान श्री राम आए हैं महादेव आए, यानी कि 500 साल बाद वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो अभी उसका संकेत यहाँ भी है। तो मैं इसलिए इस नर्म निवेदन हर देश से, हर समाज से, हर कौम से ये निवेदन करता हूँ कि राम आए हैं तो राम को स्वीकार कर लो, नहीं महादेव आने को विवश मत करो। ये संस्कृत जानती है, और आज के टाइम में ऑल ओवर वर्ल्ड ये समझ चुका है कि त्रिदेवी है सब कुछ। ब्रह्मा ब्रह्मांड बनाने वाले, विष्णु पालन करने वाले, और शिव श्रृंगार करने वाले। तो श्रृंगार करने वाले को निमंत्रण मत दो, जो पालन करता आया है उसके चरणों में रह जाओ तो तुम्हारा पालन हो जाएगा। नहीं तो मेरे महादेव तो खड़े ही हैं तैयार। जिसने मेरे नारायण का
दुस्साहस किया उसके सामने आने का, महादेव ने उसको नहीं छोड़ा है। तो बस मैंने महादेव के पास आओ तो नर्म निवेदन से आओ, नहीं तो नारायण के चरणों में रुक जाओ, नहीं तो धरती में कहीं जगह नहीं है। तुम आपस के में ही लड़के मरोगे, जैसे अभी सब जगह लड़ाइयाँ चल रही है ना, ये आपस में लड़के मरोगे, ये हिंदुस्तान पे आँच नहीं आएगी। और मैं हिंदू वासियों को एक बात ये कहना पड़ूंगा कि तुमने, अब हम कह देंगे तो ये कहोगे कि पार्टीबाजी करता है महाराज। पार्टीबाजी नहीं, एक धर्म के प्रति खड़े हो जाओ। अगर तुम्हारे धर्म को कोई नुकसान भी पहुंचा रहा है, देश को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके साथ नहीं खड़ा होना। और अगर तुम्हारे धर्म को कोई खड़ा ले जाए, देश तो बाद में है, धर्म पहले है। धर्म से देश बनता है, देश से धर्म नहीं बनता है। ये बात ध्यान रखना। जहाँ खड़े हो जाओगे वहीं धर्म बन जाएगा, वहीं देश बन जाएगा। इसलिए किसी एक का साथ दो, ये बंटवारे में मत बंटो और किसी में कोई सार नहीं। ओम नमो नारायण। आप कुछ कहें तो महाराज जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि जब जब भगवान श्री राम आए हैं, उसके बाद महादेव आए हैं, और ये महाकुंभ महाराज जी, इससे अच्छा संकेत निकलेगा आने वाले समय में ज्ञानवापी मसले को लेकर। हमें नहीं चाहिए, हमारा है तो हमें मिलेगा, और नहीं तुम कुछ नहीं रोक सकते। हमारा ये कहना है, तुम्हारा है तो तुम लो ना, हक से लड़के लो। और मेरा तो अगर भारतवर्ष का इतिहास उड़ा के जाए तो हम कहाँ थे और तुम कहाँ थे। तुम आए हो, शरणागति हो, रहो प्रेम से, तुम्हारे को जगह दी है उतनी तुम में रहो। तुम्हारे देवताओं से भी हमें कोई एलर्जी नहीं है, तुम जिसको मानो। पर जिसको मानना है, जिसके शरण में आए हो उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ गुलामी करने आए हो, राज करने नहीं आए हो। क्योंकि तुमने यहाँ शरण मांगी है तो तुम शरणार्थी हो, तो शरणार्थी की तरह रहो तो आनंद में रहोगे, नहीं तो अपना जीवन भ्रष्ट करोगे। हमें क्या लेना देना है, हम भी आज भी हैं और कल भी रहेंगे और अनादि काल तक रहेंगे। तो जूना अखाड़े के सन्यासी जी महाराज, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी, और महाशिवरात्रि तक बाबा विश्वनाथ की बारात निकलती है, भव्य बारात में महाराज जी लोग शामिल होंगे और उसके बाद फिर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगे। अमित सिंह, TV9 UP, शिवाला घाट, वाराणसी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।